कि नत्थी में शरणं अय्यंग धम्मो में शरणं वरंग। यहां पर धम्म बोला गया है, बौद्ध धम्म नहीं बोला गया है। तो किसी को भी इस बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का इस विपश्यना शिविर में जाकर धर्म छूट जाता है या धर्म पर। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सिर्फ हिंदू को छोड़ा। पूज्य गुरु जी इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि धर्म सनातन है, धर्म सार्वजनीन है, धर्म सर्वकालिक है। लेकिन जैसे ही धर्म के आगे हिंदू लगता है, धर्म के आगे बौद्ध लगता है, धर्म के आगे मुस्लिम या जैन लगता है, तो वहां पर धर्म गायब हो जाता है और केवल हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई यही रहे। पूज्य गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन इस बात को प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाता, क्योंकि इस देश के लोग जिस मानसिकता के हैं, जिस मानसिकता में रूढ़ियों में बंधे हुए हैं, वे नहीं चाहते हैं कि पूज्य गुरु जी के मुंह से ये शब्द निकले या उनके शिविर को अटेंड करने वाले लोगों के मुंह से ये शब्द निकले या उन केंद्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग महीने की कोई भी पूर्णिमा और कोई भी अमावस्या और कोई भी अष्टमी खाली नहीं जाती थी। इन चारों दिन मेरे पिता उपोषित का व्रत रखा करते थे और हर रोज बड़ी कट्टरता से सुबह सुबह वंदना कर कर ही अपने काम पर जाया करते थे। और जब वे उपोषित रखा करते थे तो लगभग उनकी जो पूजा पाठ की जो चर्या थी वह 1 घंटे चला करती थी। साथियों आपको जानकर यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बचपन में गुरुजी कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण जी में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं आज एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में चर्चा करूंगा जिनका आज जन्मदिन है और जिन्होंने भारत की उस स्वर्णिम ऐतिहासिक विरासत के भीतर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध के बाद अशोक के द्वारा दिए गए योगदान और अशोक के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान से किसी भी रूप में कम नहीं है। साथियों अगर मन की बात कही जाए, प्रधानमंत्री जी हमारे अक्सर मन की बात करते हैं लेकिन उसमें बनावटीपन बहुत ज्यादा होता है। मन को साधना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि मन को विखंडित करके चारों दिशाओं में लालच और स्वार्थ की पराकाष्ठा उनके मन की बात में होती है। लेकिन भारत के एक सपूत, हालांकि इस सपूत का जन्म भारत के अंदर नहीं हुआ, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वे भारत से थे और भारत से वे व्यापार करने के लिए बर्मा में गए और बर्मा में जाकर स्थापित हो गए और एक बहुत बड़े व्यापारी घराने के रूप में वे इस संसार में जाने गए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी की, जिनका जन्म 30 जनवरी 1924 को हुआ और आज उस महान शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ साथियों, 29 सितंबर 2013 को यह महान शख्सियत हमारे बीच में अपने महानतम कार्य को छोड़कर हमारे लिए विरासत के रूप में परोसकर इस संसार से सदा सदा के लिए चली गई। साथियों इस महान शख्सियत का जो अमूल्य अतुलनीय योगदान भारत की विरासत में रहा वह है भारत के लोगों को उनके मन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित और उनका उत्साह वर्धन करना। साथियों यह कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। हम जानते हैं कि आज भारत के लोग मन के बहकावे में, मन के आनंद में इतने लिप्त हैं कि वे तमाम तरह के जो उनके कार्य हैं, बहुत जरूरी कार्य हैं या फिर उनके जो महानतम लक्ष्य हैं उनको भी छोड़कर वे अपने मन के अनुरूप उस आनंद को भोगने में लगे हुए हैं। साथियों जहां भारत के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जो कि लोगों को उनकी भावनाओं के अनुसार, उनकी भावनाओं को भड़काकर या कहेंगे गुमराह करके उनको एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो भोग विलास से भरपूर जीवन है। साथियों हाँ,
मैं बात कर रहा हूं उस हिंदू संस्कृति की। हिंदू संस्कृति में जहां भजन, कीर्तन और भक्ति, ये सभी अगर हम देखें, जांचें, परखें, तो इसमें व्यक्ति को सिर्फ उसके मन को किसी ना किसी चीज से जोड़ दिया जाता है और उसके प्रति प्रेम पैदा किया जाता है, उसके प्रति श्रद्धा पैदा की जाती है, जबकि वहां से उसके जीवन के लिए जरूरी बातें, जरूरी तत्व बिल्कुल भी निकलकर नहीं आते हैं। साथियों, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और ऐसी विपरीत संस्कृति के विरुद्ध एक समता मूलक संस्कृति की स्थापना करना, उसकी शुरुआत करना, ऐसे महानतम कार्य को करने वाले पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, तो उनके कार्य की चर्चा अगर ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। साथियों, तथागत बुद्ध ने धम्पद में कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चै पदुठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुख मनवेत्ति चक्कं वै भैतु पदंग। और दूसरे पद में कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चै पसनेन भासती वा करोति वा तो नंग सुख मनवेत्ति छाया वै अनपायनी। साथियों, इन दोनों पदों में धम्पद के बिल्कुल शुरुआती पद हैं, पहला पद और दूसरा पद है, और दोनों ही पद में तथागत बुद्ध मन पर नियंत्रण करने पर जोर देते हैं। मन के नियंत्रण पर जोर देने के लिए, प्रेरित करने के लिए तथागत बुद्ध ने यह दोनों बातें कही। तथागत बुद्ध ने कहा कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है और मन से ही सभी धर्म यानी सभी कार्य उत्पन्न होते हैं, और आपका मन जैसा होगा वैसे ही आपके कार्य के परिणाम भी निकलेंगे। यदि आपका मन सुखी है तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे, और आपका मन दुखी है तो आपके जीवन में बुरे परिणाम आएंगे। साथियों, इसके अलावा तथागत बुद्ध ने मन को ही नियंत्रण करने पर पूरे धम्पद में जोर दिया है, और इसके लिए मन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बुद्ध ने जोर क्यों दिया, इसको इस गाथा में बुद्ध ने कहा कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। इसका मतलब यह है कि जो मन है, यानी मन को चित्त कहा, चित्त जो है चंचल है, चपल है, दुरख्य है। दुरख्य मतलब कि इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है, और हमने देखा भी है कि हमारा मन बहुत डावाडोल होता है, बहुत चंचल होता है, अभी एक पल यहां तो दूसरे पल वहां। इसीलिए बुद्ध ने यह कहा कि यह बहुत ही क्षणिक है, क्षण भर में इसकी स्थिति बदल जाती है। इसको अगर नियंत्रण कर लिया तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी महानतम कार्य कर सकता है। साथियों, बुद्ध ने चित्त के बारे में यहां तक कह डाला कि चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं उस पर, जिस प्रकार से कि बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। साथियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि चित्त पर काम करने वाले आपने कितने लोग देखे हैं? चित्त पर काम करने वाले लोगों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं। मैं इस संख्या के इतर दूसरी बात पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं पूरे संसार में जो यह जानते हैं कि उनके चित्त के कारण उनके जीवन में दुष्परिणाम आ रहे हैं, या जो भी दुष्परिणाम उनके जीवन में आ रहे हैं वह उनके चित्त की स्थिति के कारण है। साथियों, लोग अभी तो यह जानते भी नहीं है कि चित्त के कारण या चित्त की गलत अवस्था के कारण उनके जीवन में दुष्परिणाम आ रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बेहोशी में यह संसार के लोग जीते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी यह आभास तक नहीं है। इसी महानतम कार्य को लोगों को यही बात बताने के लिए इस महान शख्सियत पूजनीय गुरु सत्यनारायण गोयनका जी ने भारत के अंदर आकर ऐसी अलख जगाई, इतना कठिनतम कार्य किया, इतना कठिन प्रयास किया कि आज पूरे भारत में लगभग हर राज्य में उनके विपश्यना केंद्र खुले हैं, और आज वहां पर हजारों और लाखों की संख्या में लोग जाकर अपने चित्त को सफलतापूर्वक साधने का कार्य करते हैं। साथियों, थोड़ा सा परिचय पूजनीय गुरु सत्यनारायण गोयनका जी का बनता है। आखिर उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो बचपन में क्या करते थे, उनके परिवार की दशा कैसी थी, उनके परिवार की धार्मिक स्थिति कैसी थी, और कैसे एकदम से वो जो है बुद्ध की तरफ मुड़ गए। साथियों, जो पूज्य गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी का परिवार था वो एक हिंदू सनातनी परिवार था। भारत से गया था, भारत के गुजरात प्रदेश से गया था, और गुजरात प्रदेश में हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग बनिया यानी व्यापार का कार्य करते हैं, और व्यापार करने की दृष्टि से ही वे लोग बर्मा गए,
और वो भारत के एक हिंदू सनातनी, कट्टर हिंदू सनातनी, खाली हिंदू सनातनी कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कट्टर हिंदू सनातनी परिवार था। और बर्मा में जाकर इस परिवार ने सफलता पूर्वक अपने व्यापार को स्थापित किया, बल्कि स्थापित नहीं किया, बर्मा के उच्च घरानों में शामिल हो गया। और साथियों, आपको जानकर यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बचपन में सत्यनारायण गुरुजी कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण जी में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन साथियों, हुआ यूं कि ज्यों-ज्यों सत्यनारायण गोयनका जी बढ़ते गए और अपने व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, तो अपने व्यापार को उन्होंने बड़ी सफलता पूर्वक संभाला और उसको बहुत ज्यादा उन्नति प्रदान की। लेकिन साथियों, हम जानते हैं कि व्यापारी वर्ग के दिमाग में व्यापार को लेकर नाना प्रकार की चिंताएं व्याप्त होती हैं। इन्हीं चिंताओं के कारण पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी को माइग्रेन की शिकायत होने लगी। साथियों, माइग्रेन की शिकायत ऐसी होती है जिसको अगर मैं व्याख्या करके आपको समझाना चाहूं, यह एक प्रकार का सर दर्द है जो कि निरंतर होता रहता है। जब गुरुजी को यह शिकायत हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देने लगा। मॉर्फिन का इंजेक्शन देते देते डॉक्टर ने गुरुजी को यह बताया कि अब आपको इस मॉर्फिन के इंजेक्शन की आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। जब गुरुजी को यह पता लगा कि उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन की लत पड़ जाएगी तो वे सचेत हो गए। उन्हें इस बात के लिए काफी दुख हुआ और उन्होंने इस बात के लिए प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से इस मॉर्फिन के इंजेक्शन से उनको छुटकारा मिल सके। साथियों, मॉर्फिन के इंजेक्शन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने देश बर्मा के तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपने देश के डॉक्टरों के पास जाकर ही संपर्क नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, हर देश से जहां भी उन्हें लगा कि यहां पर अच्छी चिकित्सा पद्धति है या यहाँ के डॉक्टर विश्व स्तरीय हैं, उन्होंने हर एक डॉक्टर के पास जाकर संपर्क साधा और बहुत सारा धन भी इस बीमारी पे खर्च किया, लेकिन उनको माइग्रेन से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन साथियों, तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने सलाह दी जो कि बर्मा की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश था और उनसे काफी संपर्क था गुरुजी का। सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायाधीश ने गुरुजी को यह सलाह दी कि विपश्यना के गुरु सयाजी ऊ बा खिन से आप मिलें, वे आपकी इस बारे में काफी मदद कर सकते हैं। साथियों, वह उनकी सलाह मानकर जब सयाजी ऊ बा खिन से मिले तो उन्होंने देखा कि वे एक बौद्ध धार्मिक गुरु थे और उनसे मिल तो लिए, लेकिन उनके मन में एक चिंता व्याप्त हो गई कि वे कहीं उनका धर्म परिवर्तन ना कर दें, कहीं वे हिंदू से बौद्ध न बन जाएं। लेकिन साथियों, जब उन्होंने यह चिंता सयाजी ऊ बा खिन के सामने जाहिर की तो सयाजी ऊ बा खिन ने उन्हें सांत्वना दी और यह कहा कि धर्म का किसी भी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे धर्म में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के कर्म कांड के लिए कोई जगह नहीं है और आपको किसी भी प्रकार की अपनी पद्धति को छोड़कर किसी भी प्रकार की दूसरी पद्धति को नहीं अपनाना पड़ेगा। जब यह बात पता लगी तो संकोचवश, क्योंकि अभी भी उनके भीतर संदेह था, संशय था, और संकोचवश ही उन्होंने वह कैंप जो 10 दिन का कैंप लगा करता था विपश्यना शिविर का, उसमें शामिल हुए और उस 10 दिन के कैंप में उनको बड़ी राहत मिली। और जब उन्हें राहत मिली उस 10 दिन के कैंप के बाद गुरुजी ने यह निर्णय किया अब मैं इस विपश्यना विधि को अच्छी तरह से सीखकर इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। साथियों, आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि एक कट्टर हिंदू सनातनी परिवार ने जब यह जाना कि गुरुजी एक बौद्ध धर्म गुरु के पास गए हैं, तब उनके परिवार ने ही नहीं बल्कि उनके पूरे समुदाय ने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया और उन्हें कहा कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नाना प्रकार की बातें उनके समाज में होने लगी। लेकिन साथियों, इन सब विरोधों का सामना करते हुए गुरुजी ने लगातार 14 वर्ष तक निरंतर इस विपश्यना विधि को सीखा और अच्छी तरह से सीखने के बाद सयाजी बा ऊ खिन ने उन्हें बताया कि 2500 वर्ष बाद बुद्ध के देश में, जहां से कि बौद्ध धर्म बिल्कुल लुप्त हो गया है, समाप्त प्राय हो गया है, वहां पर यह
पुनः जाएगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी किसी ने की थी। तो गुरुजी के गुरुजी सयाजी उबाखेन जी ने उन्हें यह बताया कि अब यह समय आ गया है और आपको यह विद्या भारत में पुनः लेकर जानी है और आपको इसके लिए जितने भी कष्ट हैं वो उठाने पड़ेंगे। साथियों, वहां से यह विद्या लेकर गुरुजी भारत आए और भारत में आकर उन्होंने छोटे से स्तर पर यह विद्या देना शुरू की। साथियों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विपश्यना केंद्र जाकर जब आप विपश्यना शिविर करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से गुरुजी के खुद के शब्दों में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर सिर्फ गुरुजी का एक छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। साथियों, अब गुरुजी का मेरे जीवन में क्या योगदान है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिताजी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। जिस प्रकार से वे हिंदू धर्म में एक कट्टर सनातनी हिंदू थे, उसी प्रकार जब वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए तो वे एक कट्टर बौद्ध के रूप में जाने गए। साथियों, उनके बौद्ध धर्म में जो कट्टरता थी वो वैसी कट्टरता थी जैसे कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के जो कर्म कांड थे उनको पूरा करते थे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जितनी भी विधियां बताई गई, जो भी बातें कर्म कांड की बातें बताई गई, उनको वे पूरी तरह से अच्छी तरह से करते थे। लेकिन बौद्ध धर्म के कर्मकांडों में और हिंदू धर्म के कर्मकांडों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जहां बौद्ध धर्म के कर्मकांड जीवन को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, वहीं पर हिंदू कर्मकांडों में जीवन की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, महीने की कोई भी पूर्णिमा और कोई भी अमावस्या और कोई भी अष्टमी खाली नहीं जाती थी। इन चारों दिन मेरे पिता उपोषित का व्रत रखा करते थे और हर रोज बड़ी कट्टरता से सुबह सुबह वंदना कर कर ही अपने काम पर जाया करते थे। और जब वे उपोषित रखा करते थे तो लगभग उनकी जो पूजा पाठ की जो चर्या थी वह 1 घंटे चला करती थी। साथियों, हमारे जीवन में यह बहुत ही एक विशेष घटना थी जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उस व्यवहार को देखा, लेकिन आज वो चर्या मुझे अपने बौद्ध परिवारों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मैंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म की पद्धति को देखा, बौद्ध धर्म का नाम सुना और बुद्ध के बारे में भी सुना, लेकिन साथियों, बुद्ध के धम्म के गूढ़ ज्ञान से अभी तक मैं वंचित था, प्रज्ञा से पूरी तरह से वंचित था। प्रज्ञा क्या होती है, साधना क्या होती है, या फिर कहें कि सील समाधि ये क्या है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मोटे मोटे स्तर पर मैं एक संप्रदायवादी था, एक संप्रदाय का व्यक्ति था, सदस्य था। लेकिन साथियों, जब मैंने 2016 में धर्म का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे उसके गूढ़ रहस्यों का पता लगना शुरू हुआ। उसके बाद मेरा अध्ययन और भी बारीक होता गया और कई बातों पर मुझे रुकावट पैदा हुई, मुझे असहजता पैदा हुई, क्योंकि उनके बारे में कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से समझा नहीं सकता था। साथियों, 2020 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज में एडमिशन लिया और वहां पर बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए मैंने काफी प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान क्योंकि कोरोना का काल शुरू हो गया, कोरोना जो संक्रमण है, कोरोना की जो बीमारी है, उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही मुझे वह शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है। साथियों, जो मेरे प्रोफेसर हैं उनमें वो मुझे सबसे अधिक पसंद है, वह है सत्येंद्र नाथ पांडे जी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरी उनके अंदर बड़ी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा और मेरी उनके लिए इज्जत इस बात में नहीं है कि वे मेरे गुरु हैं, बल्कि इस बात में है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया है और अच्छी तरह से समझाने में सफल हैं। लेकिन साथियों, एक चीज जो कि मुझे यहां भी समझ में नहीं आ सकी वह थी संखार। संखार का अर्थ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। संखार यानी संस्कार का जीवन में क्या महत्व है, यह कैसे काम करता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दिन रात इसके बारे में सोचता था, बहुत से वीडियोस देखता था, यहां तक कि मैंने पूज्य गोयंका जी के वीडियोस भी देखे और उनके वीडियोस छोटे छोटे थे, क्लिप थे छोटे छोटे, उनको मैं देखकर काफी समझने का प्रयास किया, उन्हें काफी दोहराया, उन्हें काफी याद भी किया मैंने, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। साथियों, इसके अतिरिक्त जब मैंने अपना MA स्टडीज का अध्ययन शुरू किया तो वहां मैंने काफी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझा और वहां से मुझे प्रज्ञा का अनुभव होने लगा
और मेरे भीतर से कुछ ऐसी बातें निकलने लगी जो बिल्कुल नई थी। उन्हीं बातों के माध्यम से और उन बातों को लेकर अभी अगस्त 2021 में एक विपश्यना का शिविर करने का मौका मिला। और जब मैंने यह विपश्यना का शिविर किया तो इसके 3 दिन तक तो आना पान ही कराया, लेकिन चौथे दिन मुझे अपार प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो ज्ञान मैं यहां से लेकर गया था उस ज्ञान की कड़ियां उस ज्ञान से जुड़ी, और वहां जो शंका थी, जिस बात का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो इतनी अच्छी तरीके से, इतने आसानी से समझ में आ गया कि अब मेरे मन में चित्त की स्थिति को लेकर, संस्कार को लेकर किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह गई है। साथियों, मेरे जीवन में यह प्रमुख देन पूज्य गुरु सत्यनारायण गोयनका जी की है और इसके लिए मैं उनका सदैव कृतज्ञ रहूंगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूज्य गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में किसी भी एक विशेष वर्ग के या किसी भी एक विशेष संप्रदाय के या किसी भी विशेष जाति के लोगों का ही वहां पर विपश्यना शिविर नहीं होता है, बल्कि ये विपश्यना शिविर हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए खुले हुए हैं। और ये खाली सैद्धांतिक रूप में नहीं है कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, जैसा हम अक्सर बोलते हैं। हिंदू लोग बोलते हैं अपने सिद्धांतों में कि हमारे भीतर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग वो हैं, लेकिन सिद्धांतों के जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब व्यवहार में उनको देखा जाता है, तो पता लगता है कि ये तो दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं और ये अपने संप्रदाय, अपने वर्ग के लोगों का हित चाहते हैं और दूसरे लोगों से, दूसरे संप्रदायों से घृणा करते हैं। लेकिन साथियों, आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में जाकर यह देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर वास्तव में हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और वे इस विपश्यना साधना को सीखकर बहुत ही लाभ उठाते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सोचनीय विषय यह है कि ये लोग जो जाकर विपश्यना विधि का लाभ उठाते हैं, ये लोग प्रज्ञा से रहित होते हैं। प्रज्ञा है अपने भीतर का ज्ञान, जो अपने से किसी भी बात को समझकर उसका विश्लेषण कर सके, उसको अच्छी तरह से जान सके, उसकी गंभीरता को पहचान सके। लेकिन साथियों, 10 दिन के कैंप के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि क्या सत्यनारायण गोयनका जी ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, तो साथियों, मुझे यहां पर उन लोगों की बुद्धि पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका मिल जाता है। क्योंकि साथियों, 10 दिन सुबह जो 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो विपश्यना होती है, जो साधना होती है, उसमें अंतिम आधा घंटे में पूजनीय गुरुजी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसमें बड़ा सार है। उसमें इस बात का जवाब है कि क्या पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। लेकिन इस बात को प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाता, क्योंकि इस देश के लोग जिस मानसिकता के हैं, जिस मानसिकता में, रूढ़ियों में बंधे हुए हैं, वे नहीं चाहते हैं कि पूज्य गुरुजी के मुंह से ये शब्द निकले, या उनके शिविर को अटेंड करने वाले लोगों के मुंह से ये शब्द निकले, या उन केंद्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग इस बात को कहें। और वास्तव में यह बात कहना बिल्कुल गलत है कि क्या उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। साथियों, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सिर्फ हिंदू को छोड़ा। पूज्य गुरुजी इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि धर्म सनातन है, धर्म सार्वजनीन है, धर्म सर्वकालिक है। लेकिन जैसे ही धर्म के आगे हिंदू लगता है, धर्म के आगे बौद्ध लगता है, धर्म के आगे मुस्लिम या जैन लगता है, तो वहां पर धर्म गायब हो जाता है और केवल हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई यही रह जाता है। तो साथियों, यह बात स्पष्ट रूप से गुरुजी जो सुबह की जो प्रार्थना होती है, जो सुबह की साधना होती है, उसमें जो लगभग आधा घंटे का जो उनका जो वह बोलते हैं, उसमें वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। तो साथियों, इन बातों का मतलब यह है कि मेरी केवल और केवल बुद्ध की ही शरण है, बुद्ध के सिवाय कोई अन्य शरण नहीं है।
इसी प्रकार केवल और केवल धम्म की शरण है, धम्म के सिवाय कोई अन्य शरण नहीं है। केवल और केवल संघ की शरण है और संघ के सिवाय कोई अन्य शरण नहीं है। साथियों, क्योंकि यह बात गुरुजी पाली में बोलते हैं, इसलिए लोग इस बात को समझ नहीं पाते। और अगर जो लोग इस बात को समझ लें, जान लें, तो उन्हें इस बात का उत्तर मिल जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि हिंदू और धर्म जो दो शब्दों से बना हुआ यह शब्द है या वाक्य है, इसमें से सिर्फ हिंदू को छोड़ा और धर्म को ग्रहण कर लिया। धर्म हर किसी व्यक्ति के लिए है। जैसा कि जो दूसरी बात कहते हैं कि नत्थी में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं, यहां पर धम्म बोला गया है, बौद्ध धम्म नहीं बोला गया है। तो किसी को भी इस बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का इस विपश्यना शिविर में जाकर धर्म छूट जाता है या धर्म परिवर्तन हो जाता है, बल्कि वह सच्चे धर्म को जान लेता है, बल्कि उससे हिंदू, मुसलमान और जैन, बौद्ध ये छूटता है और सिर्फ वहां धम्म रहता है, जो कि उसके लिए कल्याणकारक है और धम्म ही उसका कल्याण कर सकता है। साथियों, मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आज पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी का परिनिर्वाण दिवस है। जो भी मुख्य तिथियां किसी भी महान पुरुष के जीवन में होती हैं, तो वह बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं इस बात के लिए कि हम उन तिथियों पर उस व्यक्ति के जीवन चरित्र को देखें, जानें और उससे हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हम उसको समझ सकें। और मैंने जो गुरुजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा ली है वह यह है कि मुझे भी उनकी भांति सिर्फ और सिर्फ धम्म का प्रचार और प्रसार अपने भारत देश में और मौका मिले तो विदेशों में भी जाकर करना है। और मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं, संकल्पित हूं और मैं इसे कर ही रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।